बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टू डायमेंशनल अरे। लास्ट टॉपिक में हमने टू डायमेंशनल अरे की डेफिनेशन देखी थी, उसका फॉर्मेट देखा था और उसके अंदर डाटा किस तरह से रखा जा सकता है उसको हमने देखा था। आज हम उस टू डायमेंशनल अरे में डाटे को हर एलिमेंट में रखना सीखेंगे और उसी डाटे को दोबारा रिट्रीव कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे, यानी प्रिंट कैसे करवाएंगे उस डाटे को वो भी देखेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, दो मुख्तलिफ अरेज के अंदर हम डाटा रखवाएंगे, दो मुख्तलिफ अरेज से मुख्तलिफ अरेज के एलिमेंट को हम ऐड करवाएंगे और फाइनली उनको स्क्रीन पर प्रिंट भी कराएंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, इसको देखते हैं अब। डाटा इज एंटर्ड, यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं। डाटा इज एंटर इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फिलिंग एंड प्रिंटिंग में, फिलिंग में क्या होगा, डाटा एंटर होगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स में, यानी सिंगल एलिमेंट में ऑफ अ टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे के सिंगल एलिमेंट में डाटा एंटर होगा। जैसे कि यहाँ आपको मैं अगर दिखाऊं, ये अभी आगे चल के जो एग्जांपल में हम तीन अरेज लेंगे चार एलिमेंट्स की। ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, ये दूसरा है, इसी तरह तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा, A11 इसका यानी पहली रो पहला कॉलम, इसका एड्रेस होगा A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरह इसका एड्रेस क्या होगा A2,2 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, इसका एड्रेस क्या होगा A2,2 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम। A इसका अरे का नाम है, टू डायमेंशन अरे का। इसी तरह बी अरे है, इसी तरह जी अरे है। इसको आगे चल के हम एग्जांपल में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, टू एंटर डाटा द एलिमेंट इज रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वैल्यू। एंटर डाटा द एलिमेंट इज रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वैल्यू। सबस्क्रिप्ट वैल्यू क्या होगी, यहां देखें, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है इस एलिमेंट की A1,1 A1,2 या सब्सक्रिप्ट वैल्यू इंडेक्स वैल्यू A2,2 यानी ये इसका एड्रेस है, रेफरेंस है कि जब हमने कोई डाटा रखना होगा तो ये रेफरेंस देंगे, इस जगह आके डाटा स्टोर होगा। ठीक है, सिमिलरली डाटा इज रिट्रीव्ड। रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा हासिल करना, यानी जब एक दफा हम रख देंगे तो दोबारा भी उसी तरह ही उसी रेफरेंस के बेस पर हम उस डाटा को दोबारा रिट्रीव करेंगे, प्रिंट करवाएंगे उस जगह से जिस लोकेशन पे हमने डाटा को, जिस एलिमेंट में डाटा को प्लेस करवाया होगा। डाटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम एन अरे फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द अरे, यानी उसके इंडिविजुअल एलिमेंट से दोबारा हम रिट्रीव कर लेंगे। यानी हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं या आप प्रिंटर पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसी रेफरेंस नंबर से, जिस रेफरेंस नंबर की बेस पर यानी इंडेक्स की बेस पर या सब्सक्रिप्ट वैल्यू की बेस पर आपने डाटा रखाया होगा, उसी इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट वैल्यू की बेस पर वहां से डाटा को उठाएंगे भी। यूजुअली आमतौर पर नेस्टेड लूप्स आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द टू डायमेंशनल अरे। आमतौर पर हमने अगर नेस्टेड टू डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है यानी उन तक रसाई हासिल करनी है तो हम नेस्टेड लूप्स को यूज करते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में जब हमने लूप्स पढ़े थे वहां पर नेस्टेड लूप भी पढ़ा था। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल। नेस्टेड लूप क्या होता है, पहले ही बात करें। नेस्टेड लूप होता है लूप विद इन द लूप, यानी एक लूप होता है उसके अंदर एक और लूप होता है, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट्स डाटा इनटू टू अरे, यानी इस नीचे वाली एग्जांपल में डाटा को इनपुट करवाया जाएगा दो अरेज में, एंड देन प्रिंट आउट द सम ऑफ अरे, और फिर हम उन दोनों अरेज के सम को प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पर ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म से क्या मुराद यहाँ पर ले रहा है, टैबुलर फॉर्म से देखें, टैबुलर फॉर्म, इसको टैबुलर फॉर्म की शक्ल ले रहा है कि इस शक्ल में यानी रोज और कॉलम्स की शक्ल में हम उस डाटा को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। इसको कहते हैं टैबुलर फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म भी कह देते हैं इसे। उसके बाद क्या कहता है जी, नेस्टेड लूप हैज बीन यूज्ड, nested loop has been used to enter data into the elements of the table। इसमें
इस प्रोग्राम में नेस्टेड लूप इस्तेमाल किया गया है एलिमेंट्स के अंदर डाटा को प्लेस करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए, एंटर करवाने के लिए। द आउटर लूप हैज बीन यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज एंड, जो बाहर वाला लूप है, ये देखें ये बाहर वाला लूप है, वो क्या कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू चेंज करवा रहा है किसकी, रोज की। और इनर लूप हैज बीन यूज्ड टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम्स, अंदर वाला जो लूप है वो कॉलम की वैल्यू को चेंज कराने के लिए इस्तेमाल होगा। अभी हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा कि रो की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है और कॉलम की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। सिमिलर मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट आउट डाटा फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, जिस तरह हम अरे में डाटा रखवाएंगे उसी तरह डाटा को प्रिंट भी साथ साथ करवाते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसी प्रोग्राम को मैंने GW बेसिक में बना लिया, उसको वहां जाकर पहले बना के मैंने सेव करवाया हुआ, उसे लोड करवाते हैं। लोड करवा के मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और उसे रन करवा के भी दिखाऊंगा और कैसे वैल्यूज स्टोर होंगी अरेज के अंदर। यहां जाके आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में इस तरह 1 by 1 आपको चेक करवाऊंगा कि डाटा कैसे स्टोर होगा और वहां से रिट्रीव कैसे होगा, ठीक है। तो आते हैं हम GW बेसिक में, लोड करवाते हैं। लोड फाइल का मैंने नाम रखा हुआ है 2dim.bs, इसका नाम लिखते हैं, इसको लोड करवाते हैं। ओके मैसेज आ गया, इसका मतलब उसे फाइल मिल गई और उसने मेमोरी में उसे लोड कर लिया। अब इसके स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं तो लिस्ट कमांड हम यूज करेंगे। लिस्ट कमांड से हमने स्टेटमेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया। ये वही प्रोग्राम है जो आपकी एग्जांपल में लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं, इसमें 1 by 1 इसको चलाएंगे भी और इसको साथ साथ समझते भी हैं। सबसे पहले 10 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है डिम, ठीक है। 2 डायमेंशनल अरे के लिए हम डिम रिजर्व वर्ड इस्तेमाल किया। 3 अरेज यहां पर डिक्लेयर की हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम वैसे तो ये 2,2 का मतलब है 3 कॉलम 3 रोज, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो फॉर का लूप अंदर इस्तेमाल हुए हुए तो उसमें पहली जो एड्रेस यूज किया वो 1 से इसको स्टार्ट कराया और 0 इसके जो बाय डिफॉल्ट एड्रेस है उनको हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिम 2,2 का मतलब क्या हुआ, 2 कॉलम 2 रोज यानी 4 एलिमेंट्स की एक अरे ए है। इसी तरह बी 2,2 4 एलिमेंट्स की एक अरे ये है। इसी तरह जी 2,2 4 एलिमेंट्स की एक अरे ये बनेगी, ठीक है। तो एक ही लाइन में 3 हमने अरेज को डिक्लेयर कर लिया। इससे क्या होगा, मेमोरी में 3 अरेज डिक्लेयर हो जाएंगी, जैसे कि यहां नजर आ रहा है। एक ए अरे है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी अरे है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है। इसी तरह जी अरे है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। इससे 3 मेमोरी में 3 अरेज डिक्लेयर हो जाएंगी 4 एलिमेंट्स की, ठीक है। वापस आते हैं। अब हम लूप 2 लूप चलाएंगे। ये नेस्टेड लूप है, यहां पर देखें ये फॉर का लूप यहां से यहां तक ये इंटरनल लूप है और यहां से लेके यहां तक ये आउटर लूप है, ठीक है। तो पहले आउटर लूप से इंटरनल लूप में कैसे एंटर होंगे हम इसको देखते हैं और साथ साथ समझते भी हैं। कहता है फॉर r इज इक्वल टू 1 to 2, यानी हमने इसके अंदर 2 रोज के अंदर वैल्यूज रखवानी है तो इसको 2 दफा चलाना है। इसी तरह 2 कॉलम्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज रखवानी है तो 2 दफा चलाना है, ठीक है। टोटल ओवरऑल ये 4 दफा लूप 2 दफा अंदर चलेगा, फिर 2 दफा बाहर वाला चलेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं चलेगा किस तरह, ताकि साथ साथ हमने वैल्यूज भी प्लेस करवानी है। 2 वैल्यू एट ए टाइम प्लेस करवाते जाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये 8 वैल्यूज हैं लेकिन एक वक्त में 2 वैल्यू हम प्लेस करवाते जाएंगे। पहले ये 2 वैल्यू प्लेस होंगी, फिर ये 2 वैल्यूज प्लेस होंगी एक रे में, ठीक है। और फिर दूसरी रे में फिर ये वैल्यू प्लेस होंगी उसी पहली रे में और दूसरी रे में ये 2 वैल्यू प्लेस। वो देखते हैं हम किस तरह से इसको हम चलाते हैं। अब देखें फॉर r इज इक्वल टू 1,2 यानी ये लूप जो है वो 2 दफा चलेगा। इस वक्त r की वैल्यू 1 है, ठीक है। और इस लूप के अंदर हम एंटर होंगे तो अंदर एक और लूप आपको नजर आ रहा है फॉर c इज इक्वल टू 1 to 2, ठीक है।
यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है। पहली दफा हम इस लूप के अंदर आए तो फिर एक और लूप आ रहा था, लूप में फिर हम एंटर हो गए क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, ऐसे 2 दफा चलना है। कंट्रोल वेरिएबल सी है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। अब हम इस लूप के अंदर एंटर हो गए। अब इसके अंदर 1 2 3 आपको स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है रीड स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट हमने पिछली लेक्चर्स में भी देखा था। रीड स्टेटमेंट जो है वो वेरिएबल में डाटा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि रीड डाटा स्टेटमेंट इकट्ठी इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो पहली दफा जब ये रीड स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर 100 नंबर पे जो डाटा स्टेटमेंट लिखी हुई है इससे 2 वैल्यू उठाई जाएंगी। पहली वैल्यू रीड ARC। ARC का मतलब क्या होगा, ए अरे के अंदर डाटा उठाओ, उसके किस एलिमेंट में जाना है, R, C। इस वक्त R की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू भी 1 है। तो पहली दफा जो डाटा उठाया जाएगा वो A1,1 में, और इसी तरह कोमा रीड करो BR, C, यानी B अरे के A11 एलिमेंट में और B के भी इसी तरह R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, B11 एलिमेंट में। ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर ये है, इसका रेफरेंस नंबर ये है, यानी ये इंडेक्स वैल्यू ये है, इसका इंडेक्स वैल्यू है। तो इसको देखते हैं कैसे ये डाटा को रीड करेगा। पहली दफा RC का मतलब ये है कि ये वाला डाटा उठा लेगा इसमें और इसके अंदर ये वाला डाटा उठा लेगा। इसको देखते हैं किस तरह उठाएगा। देखें ये 2 अरेज हैं। यहां पर देखें जब वो रीड के प्रोसेस होगा तो A11 में ये देखें ये 8 यहां पर प्लेस हो जाएगा। इसी तरह B11 में ये B11 में 4 जाके प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप पे जो काम होना है वो हम देखते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है कि ZRC इज इक्वल टू ARC प्लस BRC, यानी ARC में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो, प्लस कर दो BRC में जो वैल्यू पड़ी हुई है। ARC में क्या पड़ा हुआ है और इन दोनों को प्लस करवाने के बाद किसको असाइन करना है, ZRC को। यानी तीसरी जो अरे है Z, उसके R, C का मतलब क्या है कि R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, यानी Z1,1 को असाइन कर देना। ठीक है, यहां पर अब हम देखते हैं कैसे ये होगा। जब ये दोनों A11 और B11 में वैल्यूज प्लेस करवा दी गई तो अगले स्टेप में क्या होगा, A11 और B11 में जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको ऐड करवाओ। यानी A1 में 8 पड़ा हुआ है, B11 में 4 पड़ा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्ट 4 आ गया। तो Z11 में, ठीक है, ये ZRC है इस वक्त। ठीक है, तो Z11 में वैल्यू चलेगी 12 चलेगी। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं फर्दर। उसके बाद क्या काम कर रहा है, उसके बाद कहता है जी 60 नंबर लाइन पे प्रिंट करवा दें ZRC। तो स्क्रीन पर यहां पर इस जगह पर वो प्रिंट करवाएगा। ये यहां मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहली दफा जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये स्क्रीन पर 12 प्रिंट हो जाएगा। यहां पर देखिए, ठीक है, ये मैं बुक से दिखा रहा हूं आपको, वहां पर भी मैं अभी रन करवाता हूं, प्रोग्राम आपको नजर आ जाएगा। तो पहली दफा ये 12 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट कर दो ZRC। उसके बाद कोमा लगा हुआ है। कोमा क्या बता रहा है कि जो आपने प्रिंट करना है उसके बाद एक टैब स्पेस देना है। ठीक है, एक सिंगल स्पेस नहीं देना बल्कि टैब स्पेस देना है। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो एक पूरे टैब के बाद 14 स्पेसेस के बाद यहाँ पर ये प्रिंट होगा, नेक्स्ट जो वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ देखें जब ये काम कर दिया, ठीक है, ये वाला काम कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया 12 को। उसके बाद कहता है 70 नंबर पे नेक्स्ट सी। नेक्स्ट सी का मतलब क्या है, जो इंटरनल लूप है, बाहर वाले लूप में नहीं है, इंटरनल लूप में कहता है नेक्स्ट सी। सी की वैल्यू इस वक्त 1 है। नेक्स्ट सी का मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी सी 1 प्लस 1, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां से वापस जाएंगे, यहां चेक करेंगे तो सी की जो फाइनल वैल्यू है अभी 2 है। सी से फाइनल वैल्यू से सी की वैल्यू बड़ी नहीं हुई। दोबारा इस लूप में हम एंटर होंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा आ रहा है रीड ARC। अब R की वैल्यू इस वक्त हमें पता है 1 है, लेकिन C की वैल्यू 2 हो चुकी है, यानी ये एड्रेस क्या बन गया, A1, C। इसी तरह रीड करो BRC, यानी BRC का मतलब है R की वैल्यू अभी 1 है, C की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो एड्रेस क्या बन गया, B1, 2। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू ARC जो है वो 3 उठा ली जाएगी A1, 2 में, और B1, 2 में 5 उठा ली जाएगी। इसको यहां देखते हैं हम किस तरह से वो वैल्यूज को उठाएगा। यहां देखें,
ये A1,2 है, ठीक है, A1,2 इस एलिमेंट का एड्रेस है, उसमें 3 प्लेस करवा दिया गया। उसके बाद यहां देखें इस एलिमेंट का एड्रेस क्या, B फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B1,2 इसका एड्रेस है, इसमें क्या प्लेस करवा दिए, 5 प्लेस हो गया, ठीक है, इस स्टेप में रीड वाले प्रोसेस में, ठीक है। उसने यहां से डाटा उठाया और उन दोनों एलिमेंट्स में जाके उन वेरिएबल्स में जाके वैल्यू स्टोर करवा दी, A1,2 में और B1,2 में। उसके बाद अगले स्टेप में क्या कहता है, Z, अब R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 2 है, Z1,2 में A1,2 प्लस B1,2 को ऐड करवाओ, A और B को, इन दोनों एलिमेंट्स की जो वैल्यू ने ऐड कराओ और उसे किसे असाइन कर दो, Z1,2 को। तो इसको देखते हैं किस तरह से वो असाइन करता है। तो यहां पर देखें A1,2 Z1,2 किसके बराबर आ रहा है, A1,2, A1,2 क्या है 3, ये वाला, और प्लस कर दो B1,2, B1,2 ये है 5, इन दोनों को ऐड करवाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 8, वो कहां स्टोर हो जाएगा, Z1,2 में, ठीक है। इस तरह ये दूसरा प्रोसेस होगा। ये साथ साथ आप अरेज में वैल्यूज भी रखा रहे हैं और उनको ऐड करवा के रेलेवेंट एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को इस एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट को इस एलिमेंट में, फिर इस एलिमेंट को इसमें करवाएंगे, फिर इसको इसमें करवाएंगे, ठीक है। तो अब 3 और 5 ऐड हुआ और यहां पर प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे अगले स्टेप पे क्या होगा। जब ये प्रिंट भी करवा दिया, अगले स्टेप पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है, 5 और 3 8 प्रिंट होगा स्क्रीन पर, इस तरह से यहां पर देखें ये 8 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि कॉमा लगा हुआ था, ठीक है, तो आप यहां देखें जब इसने प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट सी का मतलब क्या है, नेक्स्ट सी का मतलब है C इज इक्वल टू C+1, C की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 + 1 3 हो गया। दोबारा आके इस लूप में चेक करेंगे कि आया इस लूप में एंटर होते हैं, लूप में हम एंटर नहीं हो सकते क्योंकि फाइनल वैल्यू इसकी 2 थी, लिहाजा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट। जब प्रिंट के साथ कोई आर्गुमेंट ना हो तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर देखें कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर कर्सर आपका आ जाएगा, ठीक है, कर्सर नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला गया, तो उसके बाद यहां से 90 नंबर लाइन पर आ जाएंगे, यहां लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट आर। नेक्स्ट आर का मतलब क्या, आर की वैल्यू पहले जब हम इस लूप में एंटर हुए थे आर की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आर की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट आर का मतलब हो गया आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, यानी आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। आर की वैल्यू जैसे 2 होगी आप दोबारा आउटर लूप में चेक करेंगे आया आर की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू इससे बड़ी तो नहीं हुई, अभी बड़ी नहीं हुई, अभी मैक्सिमम वैल्यू तक गई है, ठीक है। तो अब हम इस लूप में दोबारा एंटर हो सकते हैं। जब दोबारा एंटर होंगे तो वो प्रोसेस पूरा का पूरा जो इंटरनल लूप ने परफॉर्म किया था वो सारा प्रोसेस दोबारा से एक दफा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस दफा आर की वैल्यू 2 हो चुकी हुई है, ठीक है। अब अंदर वाले लूप में आए तो वो कहता है फॉर C इज इक्वल टू 1,2, C की वैल्यू इस वक्त 1 है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पहली दोबारा नए सिरे से लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए C की वैल्यू इस वक्त इनिशियल वैल्यू 1 है। आप इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, ठीक है, रीड ARC, अब यहां पर R की वैल्यू 2 हो गई है, C की वैल्यू 1 है, ARC का मतलब क्या होगा, A 2,1, इसी तरह B 2,1, यहां पर रीड करवाएगा कहां से, अब ये डाटा तो रीड हो चुका है, अब अगला डाटा रीड होगा ARC में, ये 6 प्लेस हो जाएगा, यानी A 2,1 में 6 प्लेस हो जाएगा, इसी तरह B 2,1 में 4 प्लेस हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे प्लेस होगा। ये देखें जी A 2,1 ये A 2,1 में 6 प्लेस हो गया, इसी तरह B 2,1 यानी दूसरी रो पहला कॉलम B 2,1 में 4 प्लेस हो गया, ठीक है। ये रीड प्रोसेस से काम होगा। आगे चलते हैं, अगले स्टेप में ARC प्लस BRC, यानी ARC क्या है इस वक्त A 2,1 प्लस B 2,1, इन दोनों में जो वैल्यू पड़ी हुई ऐड होंगी और असाइन किसको हो जाएंगी, ZRC को। Z में Z का एड्रेस इस वक्त क्या बन रहा है, Z 2,1 में जाके असाइन हो जाएगा। इसको देखें यहां पर A 2,1 प्लस B 2,1 इसमें 6 पड़ा हुआ है A 2,1 में, इसी तरह B 2,1 में 4 पड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में वैल्यूज ऐड होंगी और इनका रिजल्ट जो होगा Z 2,1, इसका रिजल्ट जो है ये 4 जो असाइन हो जाएगा Z 2,1 को, वो यहां पर आके प्लेस हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
उसके बाद 60 नंबर लाइन पर कह रहा है प्रिंट कर दो जी आर कोमा सी, यानी जी आर कोमा सी का मतलब आर की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, जी 2,1 में जो कुछ पड़ा उसे प्रिंट करवा दो। कर्सर हमारा ऑलरेडी सेकंड लाइन पर आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर वो क्या करेगा, दूसरी लाइन में कर्सर मौजूद था, यहां पर 10 प्रिंट हो जाएगा दूसरी लाइन पे, और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है तो 14 स्पेसेस के बाद कर्सर यहां पर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 70 नंबर लाइन पे लिखा हुआ नेक्स्ट सी, सी की वैल्यू 1 है, सी का मतलब नेक्स्ट सी का मतलब होता है सी इक्वल टू सी प्लस 1, सी में 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 1 2 हो गया, सी इक्वल टू सी प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो दोबारा आके इस लूप में चेक किया जाएगा सी की वैल्यू 2 से ज्यादा तो नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, अभी 2 है, लिहाजा इस लूप में दोबारा एंटर होंगे। ये पूरा प्रोसेस एक दफा फिर एग्जीक्यूट होगा। रीड 40 नंबर लाइन पर रीड स्टेटमेंट चलेगी, रीड ए आर सी, अब आर की वैल्यू भी 2 है और सी की वैल्यू भी 2 होगी, यानी एड्रेस क्या बन गया एलिमेंट का, A2,2, इसी तरह B2,2, इन दोनों में वैल्यू रीड होगी। कहां से, पहले ARC में वैल्यू ये वाली रीड हो जाएगी और BRC में ये वाली वैल्यू रीड हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं हम यहां जाकर, यहां देखें, ये देखें A2,2 यानी दूसरा रो, दूसरी रो दूसरे कॉलम 5 नंबर, यानी A2,2 में 5 जाकर स्टोर हो गया। इसका एड्रेस क्या बन रहा है, इसका एड्रेस बन रहा है B2,2, यहां पर 5 जाके प्लेस हो गया, ठीक है। तो रीड प्रोसेस में ये वाला काम होगा। अभी पूरी दोनों अरेज फिल हो चुकी हैं इस स्टेज पर। अगली स्टेज पे क्या होगा, ये 50 नंबर लाइन दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या होगा, ARC प्लस BRC, यानी A2,2 प्लस B2,2, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कहां जाके स्टोर होगा, ZRC, यानी Z2,2 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे होगा, यहां पर देखते हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये ZRC है, ARC यानी A2,2 प्लस B2,2, ठीक है, ये A2,2 है, ये B2,2 है, इन दोनों, ये दोनों ऐड होंगी वैल्यूज और स्टोर हो जाएंगी Z2,2 में, यानी ये जो रिजल्ट आएगा ये असाइन हो जाएगा Z2,2 को, यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों अरेज भी फिल हो जाएंगी और इनके पहले पहले एलिमेंट्स के पहले पहले एलिमेंट का यहाँ पर रिजल्ट, इसका यहाँ पर एड्रेस, इस एलिमेंट का एड्रेस रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों एलिमेंट्स का रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ और इन दोनों का यहाँ पर, ठीक है। वापस आते हैं उसके बाद कहता है नेक्स्ट सी की वैल्यू इस वक्त 2 है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3 होगा। तो दोबारा आके चेक करेंगे कि लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा क्या नहीं, सी की वैल्यू 3 हो चुकी है, लिहाजा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट, ठीक है, इससे पहले ये प्रिंट की कमांड चलेगी, प्रिंट ZRC, यानी नेक्स्ट सी से पहले प्रिंट ZRC का मतलब क्या है, प्रिंट कर दो ZRC, यानी 2,2 में जो पड़ा हुआ उसे प्रिंट करवा दो। तो 2,2 में क्या पड़ा हुआ है, 2,2 में पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, इसको कहां प्रिंट करवाएगा 2,2 को, क्योंकि कर्सर ऑलरेडी कॉमे की वजह से यहां आ चुका था, तो यहां पर आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर कर्सर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सी होगा, जब नेक्स्ट सी होगा सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा सी की वैल्यू। यहां पर दोबारा आगे चेक करेंगे सी की वैल्यू, क्योंकि 2 से ज्यादा हो चुकी होगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। जब लूप ब्रेक होगा तो यहाँ पर 80 नंबर लाइन पे लिखा हो प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाओ। नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाने का मतलब क्या है कि कर्सर आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में कह रहा है जी नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर का मतलब क्या है, आर की वैल्यू 2 थी, आर की नेक्स्ट आर का मतलब हो गया आर इक्वल टू आर प्लस 1, 2 प्लस 1, आर की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहाँ दोबारा बाहर वाले लूप में आके हम देखेंगे आर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी 3 होगी, तो बाहर वाला लूप भी ब्रेक हो जाएगा। लिहाजा हम इन दोनों लूप अब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब हम जब जैसे बाहर निकलेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ से तो डाटा रीड हो चुका हुआ है दोनों 100 से और 110 से, तो 120 लाइन पे लिखा हुआ एंड, यानी प्रोग्राम आपका परमानेंटली एंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी GW बेसिक में भी इसको रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। प्रोग्राम को रन करते हैं और एंटर करते हैं। देखें ये जो मैंने सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर बुक में जाके
डिस्प्ले किया था, उसी तरह उसने जैसे ही रन करवाया तो ये सारा प्रोसेस फौरी तौर पर विद इन सेकेंड्स के अंदर, मिली सेकेंड में ये प्रोसेस हुआ और फौरी तौर पर आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, 12, 8, 10 और 10। ठीक है, तो इस तरह से आप एक 2 डायमेंशनल अरे के अंदर डाटा स्टोर करवा सकते हैं और आपका डाटा जो होगा फाइनली इस तरह से मेमोरी में प्लेस होगा। एक ए अरे होगी, एक बी अरे होगी और उनका जो सम होगा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये हमने यहाँ पर अरेज को फिल करवाया। फिल करवाने के बाद आपने साथ साथ ये जी अरे को भी फिल करवाया और इस जी अरे से डाटे को साथ के साथ 1 बाय 1 हम प्रिंट भी करवाते चले गए। ठीक है, जो कि यहाँ पर उसने फौरी तौर पर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिए। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशन अरे में डाटा को प्लेस भी करवा सकते हैं और प्लेस करवाने के साथ साथ उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग इसको लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।